देखो एक एक टेक्निक काम आएगा जब आपको लिमिट इन्फिनिटी पे निकालना हो, x की वैल्यू इन्फिनिटी पे निकालना हो, तो हमको एक तरीका बनाना होता है कि कैसे भी करके 1/x बनाना है। जहाँ x दिखाई दे रहा है उसको कन्वर्ट करना है 1/x पे। तो जब x इन्फिनिटी है 1/x क्या हो जाएगा? कन्वर्ट फंक्शन कन्वर्ट टू 1/x। ऐसे कन्वर्ट करना है कि ये f ऑफ 1/x हो जाए, जैसे x हैगा तो ये g ऑफ 1/x पे कन्वर्ट हो जाए। कोई दूसरा फंक्शन हो जाए लेकिन वो फंक्शन 1/x का होना चाहिए। जैसे मैं क्वेश्चन कहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू हमारा इन्फिनिटी। बच्चों x टू दी पावर 4 प्लस x टू दी पावर 7 प्लस x टू दी पावर 8 प्लस x टू दी पावर अपना 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x टू दी पावर 4 माइनस 5x टू दी पावर 7 प्लस 3x माइनस 5, ये है। अब इसमें x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो वैल्यू कितना होगा? ये बात जानने के लिए आपको क्या करोगे? आप एक काम करो, देख लो, कॉमन निकालोगे। वाह बेटे, मौज कर दी। x टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैं कहता हूँ x टू दी पावर 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। अयो ये 7 नहीं है और ये 8 भी नहीं है, ये 3 है, ये 1 है, 2 है। x टू दी पावर किससे डिवाइड कर दो? 4 से। जैसे x टू दी पावर 4 डिवाइड करो क्या बन जाएगा? 1 प्लस 1/x प्लस डिवाइडेड बाय माइनस प्लस माइनस। जैसे ही x इन्फिनिटी है 1/x क्या हो जाएगा? 1/x स्क्वायर। ये क्या हुआ आंसर? अब जो क्या आंख से उंगली निकालो, क्या कर रहे हो? एक क्वेश्चन दूसरा दे देता हूं। मैं कहता हूं 1 क्यूब, मैं कहता 2 क्यूब, मैं कहता 3 क्यूब डॉट डॉट n क्यूब कितना डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4n का पावर 8 प्लस 1, और लिमिट जो है वो n इन्फिनिटी पर है। क्या लगता है, कर लोगे? करोगे? हाँ कर लोगे। ऐसे कैसे कर लोगे? बोलो इसका सम कितना होता है? n इंटू n प्लस 1। चौक है ना चौके? डिवाइडेड बाय 4 इंटू n का पावर 8 प्लस 1, यही करेंगे। अब एक काम करो, n का पावर 4 से डिवाइड करो, रंग बदल के। n का पावर ठीक है। n का पावर अगर 4 बाहर है तो अंदर कितना होगा? n का पावर 8, n का पावर 8 चौक गए ना। इससे इसको काटेंगे, इसके क्या हो जाएगा? अगली बार ये हो जाएगा 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर, क्या लगता है 4/n का पावर 8। इसका वैल्यू कितना? 0। इसकी वैल्यू कितनी? 1 है। ये महान मुक्का 1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा 4 छूट गया,
4 बाहर है तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। क्वेश्चन 3, तुम पियो तो गंगा जल है ये। आप इतना ऐसे दुखी क्यों हो? हाँ, नहीं हो? कुछ हो गया क्या? फालतू बातें नहीं करो, काम की बात पे ध्यान दो। मैं तो बस केयर में पूछा था कि गड़बड़ क्या है, और आप लोग जो है बैठ जाते। चलो पुत्र लगाओ सूत्र। अरे यार इसका किधर गया, ये इधर 3 आया है। क्या करना है, log x से डिवाइड कर देना। हाँ वही से log x के स्क्वायर से कितना हो जाएगा 3, और ये खत्म, ये खत्म। एट x इक्वल टू log x माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, ठीक ना। तो फिर 3, हाँ ठीक ही बोले आप लोग आंसर। एक और क्वेश्चन दे ही देता हूँ, आप लोग बोल रहे हो तो। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस 7 साइन x डिवाइडेड बाय माइनस 2x प्लस 13। चौक गए, लगा दो जी इन्फिनिटी पे। क्या करना है, डिशुम 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। चौक गए, मैं चौका हूँ। और ये -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना है आंसर, -1/2 हो गया। ओक्स जा रंझन क्वेश्चन 5 है, लिमिट x टेंस टू अपना इन्फिनिटी sin 2n पाई डिवाइडेड बाय 3n प्लस 1। n नेचुरल नंबर है, का हो पावर n। बोलो पुत्र। n belongs to natural number, nachu। देखो भाई, ये जो वैल्यू है वो 1 या -1 ना हो सकता। ये वैल्यू जो है वो -1 या 1 के बीच का नंबर है, ठीक है। अब -1 और 1 के बीच का नंबर का अगर 1 से छोटे नंबर की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसका जितना बड़ा पावर करोगे वो उतना छोटा होता जाता है। ये तो मालूम है आपको। तो ये 1 से छोटा नंबर है, उसका पावर इन्फिनिटी कर दिए, छोटा होते 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 0 ही हो जाएगा। गायब कर दूं, आंसर क्या हो गया 0। एक ही बार पेन उठाना था इसमें आंसर लिखने के लिए। क्या बाबू आप ही से बात कर रहे हैं हम, इतना नहीं सोचे
क्यों? फॉर्मूला लिमिट, मुल्ला नहीं फॉर्मूला, लिमिट फॉर्मूला। दोस्तों बच्चों, x टेंस टू a है, क्या है? x टेंस टू a है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। क्या होगा? मेरा मुंह मत देखो, सोचो कि क्या होगा, और फिर मैं बताऊंगा कि क्या आप सोच सकते थे क्या इसके लिए किसी फॉर्म, ये इसके इक्वल टू क्या होगा? इसके लिए आपको सिर्फ कोई एक ही चीज की जरूरत है, दिमाग। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी आवश्यकता नहीं। इसका फॉर्मूला आप स्वयं बना सकते हैं बिना मेरे बताए, पर लेकिन स्वयं बनाने में आपको एक दिन लग जाएगा, इसलिए मैं बता देता हूं। जैसे मैं सोचा हूं वैसे मैं बता देता हूं। ये क्या है? x पर फंक्शन का वैल्यू। हाँ तो करो बे। ये क्या है? a पर फंक्शन का वैल्यू, और ये क्या है? x माइनस a। ये हो गया y2, ये हो गया y1, और ये हो गया x2, और ये हो गया y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। क्या होता है? स्लोप। स्लोप का मतलब डेरिवेटिव। कुल मिला क्या लिखा है ये? x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन किस पे? जब x a को अप्रोच कर रहा हूं। यही लिखा है क्या? ये देखो, x पर फंक्शन का वैल्यू माइनस a पर फंक्शन वैल्यू। क्या ये y में होने वाला चेंज लिखा है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 लिखा है। ओके, तो ये है, ये कुल मिला के बात किसकी लिखी है? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, मतलब स्लोप। स्लोप मतलब डेरिवेटिव, मतलब ये डिफरेंशिएशन वैल्यू है किसका? इस फंक्शन का। किस पे? x टेंस टू a पे। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन वैल्यू कितना होता है? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, बरोबर। और किस पे? किस पे? a पे। तो क्या हो जाएगा ये? चौक गए। चौक गए क्या? नहीं चौके ना? अच्छा, ऐसे देखोगे तो लगेगा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, पर प्रूफ के साथ लिखा हुआ है वो। हाँ, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है ना तो आपको लगभग चीज़ें ऑब्वियस लगती हैं, लगभग कैलकुलस में सब चीज़, बट आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए कि हाँ ये है x पर फंक्शन की वैल्यू, ये a पर फंक्शन की वैल्यू है, ये x है, ये माइनस a है, मतलब ये चेंज इन y अपन चेंज इन x, मतलब डिफरेंशिएशन वैल्यू किस फंक्शन का? इस फंक्शन का। ये फंक्शन कौन सा है? x टू द पावर n है यार, फंक्शन तो पहचानो कम से कम। फंक्शन कौन सा है? x टू द पावर n, और x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन वैल्यू चाहिए किस पे? a पर। तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन वैल्यू क्या होता है? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। a डाल दिया, कौन हो गया? नहीं हो गया क्या? हुआ ना? ओके, यहाँ से एक फॉर्मूला भी तो लिख सकता हूँ मैं। फॉर्मूला, मूला, मान लीजिए कि f ऑफ x है माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a, लिमिट x टेंस टू a है। क्या हो जाएगा ये? f प्राइम ऑफ a। सही बात है नहीं है? x पर फंक्शन की वैल्यू, a पर फंक्शन की वैल्यू, x माइनस a, चेंज इन y अपन चेंज इन x, डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन एट x इक्वल टू कितना? a पर।
ये है वो मूल बेसिक बात। और इसी से बना कौन? ये। हालांकि ये मूल बेसिक बात, इसी को देख के मैंने अभी भी लिखा ताकि और अच्छा समझे आपको। क्या इसका अब इसके बाद किसी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी? इसका और कोई प्रूफ की जरूरत पड़ेगी आपको? कि जब आपको इतना ऑब्वियस सा प्रूफ दिखा दिया कि हाँ ये ऑब्वियस ही है, कोई चमत्कार नहीं है, तब फिर क्या एक्सप्लेनेशन और आपको चाहिए भला? चलो मेरे दोस्त, क्वेश्चन बनाओ। लिमिट x टेंड्स टू 5, x टू द पावर 10 माइनस 5 to the power 10 divided by 5 to the power x to the power 5 minus 5 to the power 5। कैसे करोगे ये बताओ? कैसे करोगे? ये तो फॉर्मूले पे है ही नहीं, धोखा हो गया है। तो मैं बता देता हूँ, न्यूमरेटर को x - 5 से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर को x - 5 से डिवाइड कर दो। क्या हो जाएगा ये? x to the power 10 minus 5 to the power 10 divided by x - 5 डिवाइडेड बाय x to the power 5 minus 5 to the power 5 डिवाइडेड बाय x - 5। इसमें कोई गुनाह है? नहीं है। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 10 इंटू 5 का पावर 9 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 का पावर 4। ठीक है, तो कुल मिला काट पीट के कितना हो जाएगा जी? 10 इंटू 5 का पावर 4। चौक गए? नहीं चौके? कितना बड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखा रखा है। क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1, बड़ा अच्छा चैप्टर है यार लिमिट। रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय x - 1। क्या लगता है कर लोगे? हाँ, बहुत आसानी से कर लोगे। जब तक मैं मिटाऊंगा तब तक आप कर भी डालोगे। क्या दोस्तों, 15/16 अगर गलत हुआ होगा मैं मार दूंगा। क्या है वो? x टू दी पावर 1/2 - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस x टू दी पावर 1/4 - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस x टू दी पावर 1/8 - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस x टू दी पावर 1/16 - 1 डिवाइडेड बाय x - 1। चौक गए क्या? -4 को -1 -1 -1 -1 4 बार कर सकते हैं ना? ठीक है, ये कितना हो जाएगा जी? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सब में लिमिट तो अपना x टेंड्स टू 1 ही लगा है। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 का पावर, जो भी रखो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रखो, ऐसे कुछ लिख दिया, प्लस 1/4 इंटू 1 का पावर, कुछ भी रखो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1/8 इंटू 1 का पावर गुजू प्लस 1/16 इंटू 1 का पावर गुजू। ये साले को मिटाओ, लिखना भी नहीं है, जोड़ दो जोड़ोगे आपके मैं 15/16। ठीक बात है। सब लोगों का आ गया है? कितने लोग आ गया? बड़ा बेकार क्वेश्चन था ये, सबका आना चाहिए। कालिदास क्यों नहीं किया जी? क्यों सर, क्यों नहीं किए? आपका जी सर क्यों? अरे कितना सिंपल क्वेश्चन था, नहीं किए। ऐसा करूँ ना का क्वेश्चन बनाओ।
तार बिजली से मोटे हमारे पिया। क्वेश्चन 14, और सासू बता तूने क्या खिला दिया। इस क्वेश्चन में मैं आपका जवाब चाहता हूं और मैं नहीं दूंगा आंसर। पीछे से पीछे 5050 बराबर। कुल मिला क्या बन जाएगा जी? ये बन जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। कितना हो जाएगा पहले? 1। फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। फिर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, इसका डिफ्रेंसिएशन 3, 4 अप टू 100। जोड़ के कितना आता है? 5050। कोई गुप्त बात है इसमें? नहीं है। लिखो ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट। इसके सारे फॉर्मूले आप क्या चाहते हो? मैं आपको ऑब्वियस करा दूं कि प्रूफ दे दूं? अब ऐसा प्रूफ दूं कि बहुत ऑब्वियस लगे। ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट इसमें पहला नंबर फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स बाय साइन एक्स, दोनों अगर इक्वल होगा तो दोनों को क्या होना चाहिए? वो कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल खुद ही होता है? 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। हालांकि सब सेम नहीं है, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, पर फिर भी 1 लिख देता हूं मैं। अब आप ये पूछोगे कि आया कहां से, तो मैं प्रूफ दूंगा। नहीं पूछोगे तो नहीं दूंगा। फॉर्मूला 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 10x बाय एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 x बाय 10x, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। फिर ये और ये दोनों अलग अलग क्यों लिखा मैंने? दोनों में डिफरेंस है। ज़्यादा बारीक में डिटेल चर्चा करेंगे तो ये और ये अलग है। हालांकि ये भी अलग है, ये भी अलग है, लेकिन दोनों को ऑलमोस्ट वैल्यू 1 आता है। इसका भी ये अलग है, ये अलग है, ये चारों पूरी डिफरेंट है, लेकिन दोनों का ऑलमोस्ट वैल्यू 1 आता है। अब आप सोचोगे कि ये हुआ कैसे? प्रूफ चाहिए, सबसे बेसिक वाला, सबसे आसान सरल साइंटिफिक प्रूफ। किसका है ये? किसका है ये? एक्स का। क्या 0 पर दोनों एग्जैक्ट सेम है? तो 0 पर तो लिमिट निकल ही नहीं रहा। किधर निकल रहा है? किधर निकल रहा है? 0 के जस्ट बाद। समझने के लिए एक काम करो, मान लो कि एक स्कूटर पे मैं बैठा हूँ, एक स्कूटर पे आप बैठ जाओ, और हम दोनों एक पॉइंट पर एकदम सेम है, आमने सामने। अब 1 सेकेंड बाद अगर मेरी डिस्टेंस और आपकी डिस्टेंस, जो 1 सेकेंड बाद में हमने जितना डिस्टेंस कवर किया और आपने जितना डिस्टेंस कवर किया, इसका रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हमारा एक्सेलरेशन कितना था? जितना हमारा एक्सेलरेशन होगा 1 सेकेंड बाद हमारी उतनी ही डिस्टेंस कवर होने वाली है। मतलब वेलोसिटी जितनी होगी, यही ना मतलब डेरिवेटिव। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस पॉइंट के, ये क्या है? न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर। अभी फिलहाल क्या है? न्यूमरेटर है, और वो क्या है? डिनोमिनेटर। जब 0 पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों शुरू है, दोनों सेम है, उसके जस्ट बाद, 0 के जस्ट बाद पर इन दोनों का रेशियो उतना ही होगा जितना इसके स्लोप का रेशियो होगा।
क्योंकि ये स्लोप के अकॉर्डिंगली ही तो मूव करेगा। अगर इसका स्लोप 5 यूनिट होता सपोज, तो 1 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये 5, और इसका स्लोप 2 यूनिट होता तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2 यूनिट। ठीक है, तो आप बताओ 1 सेकंड बाद अगर इसका स्लोप 5 यूनिट है तो ये कितना हाइट को अचीव करेगा 5 को, और इसका स्लोप 2 यूनिट है तो ये कितने हाइट को अचीव करेगा 2 को। तो 1 सेकंड बाद डिस्टेंस का रेशियो क्या होने वाला है 5/2, मतलब स्लोप का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो कहलाएगा। समझ गए बात को? डिस्टेंस मतलब यहाँ हाइट की बात हो रही है, स्लोप का रेशियो ही हाइट का रेशियो कहलाएगा। अब बताओ कि इसके जस्ट बाद दोनों का स्लोप सेम है क्या? हाँ, दोनों का स्लोप सेम है, थोड़े दूर बाद जाके अलग अलग होता है, लेकिन इसके जस्ट बाद डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों का स्लोप क्या है सेम है। तो 1 सेकंड बाद दोनों का स्लोप सेम होने की वजह से उसके फंक्शनल वैल्यू का जो रेशियो होगा वो स्लोप के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। और स्लोप का रेशियो कितना है, तो इसलिए फंक्शनल वैल्यू का रेशियो कितना होगा 1 होगा। तो sin x x इक्वल टू कितना हो गया 1। समझ गए? क्योंकि जितना ये आगे बढ़ेगा ये भी उतना ही आगे बढ़ रहा है। समझ पा रहे हो? इसी चीज को एक बहुत महान वैज्ञानिक ने देखा था, नाम है उनका एल हॉस्पिटल। हम इंडियन लोग उसे एल हॉस्पिटल लिखते हैं। बड़े ग्रेट मैथमेटिशियन है यार, पर इस चीज को एकदम बढ़िया सोचा होगा उन्होंने, पता नहीं सोचा क्या, पर बात तो यही है, बहुत बढ़िया सोचा होगा। उनको दिख गया होगा कि अच्छा फंक्शनल वैल्यू का रेशियो चाहिए तो जरूरत ही नहीं है फंक्शनल वैल्यू के रेशियो की, हम स्लोप का भी रेशियो निकाल लेंगे तब भी फंक्शनल वैल्यू के रेशियो के इक्वल ही आएगा, क्योंकि 1 सेकंड बाद जितना इसका स्लोप आएगा उसी के अकॉर्डिंगली ये हाइट को अचीव करेगा। तो अब बताओ sin x और x का स्लोप का रेशियो कितना होता है? sin x का जब स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा cos x, और x का 1। cos 0 कितना होता है? कितना? 1 नहीं होता, 1 से थोड़ा छोटा होता है। 1 नहीं, डिटेल चर्चा कर रहे हैं अभी। 1 नहीं है, 1 से थोड़ा छोटा है। अब 1 से थोड़ा छोटा डिवाइडेड बाय 1 ही होगा लगभग, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे ऑलमोस्ट 1। क्या बोलेंगे इसे? ऑलमोस्ट 1। अब ये चीज़ तो आप सीख गए, तो ये रिजल्ट जो है वो अलग अलग लिखूंगा मैं। क्या ये बात जो मैंने अभी आपको समझाया बुद्धि में घुस गया? वो बात उसे किताब में लिखा नहीं जा सकता। ये सब थॉट्स कैसे लिखेंगे? इसको किताब में लिखा नहीं जा सकता, लिखेंगे एल हॉस्पिटल रूल पूरा पढ़ेंगे तो लिखेंगे, पर ये थॉट्स जो है दिमाग में बिठाई जा सकती है। इसकी वैल्यू कितनी? 1 की 1 से छोटा, ऑलमोस्ट कितना 1, बट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि 1 नहीं है, 1 से थोड़ा सा छोटा है। समझ गए बात? यही बात तो मुझे आपसे जानना था। फॉर्मूला नंबर 2, ये अंतर अब आप समझो, x टेंड्स टू 0 x बाय sin x। अब कौन बड़ा, x बड़ा कि sin x बड़ा? x और sin x में कौन x बड़ा है ना, ऑफ कोर्स। तो इस केस में इसका वैल्यू कितना आएगा? आएगा तो 1 ही, बट लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाय sin x, इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये बात समझ पाए आप? समझे ना? ओके, अब थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगो लिमिट ठीक तरीके से अगर हम समझें कंसेप्ट को, ऑलमोस्ट चीज़ ऑब्वियस है, कोई 1-2 बात ही रहेगी जिसका प्रूफ लिखना पड़ेगा। x टेंड्स टू 0 10x बाय x, क्या लगता है आपको कौन बड़ा? 10x और x में बड़ा कौन होता है? x बड़ा होता है। मार देंगे वो कब फूट जाएगा क्या पता नहीं। अरे 10x और x में बड़ा कौन होता है? 10x बड़ा होता है, इसलिए इसकी रेशियो 1 होना चाहिए कि 1 से बड़ा होंगे तो 1 ही, लेकिन क्या लिखेंगे इसे? लिमिट x टेंड्स टू 0 है फॉर्मूला 4, लिमिट x टेंड्स टू 0
एक्स बाय 10x। अब आप समझे कि ये दोनों फॉर्मूला होता एक ही है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस है। एक्स बाय 10x कितना हो जाएगा जी 1, बट लिमिट x टेंस टू 0, एक्स बाय 10x इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x छोटा है 10x बड़ा है। ये 4 फॉर्मूला लिख डालें और इसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। मिटा दो क्या इसको? एक मिनट, फोन बज रहा है किसी का? बाहर फोन बजता है। क्वेश्चन देख लो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 8x बाय 10 14x 10 13x। आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? एट बाय 13। बहुत आसान है, देखो x खत्म, 8 बाय 13। कैसे पता चल रहा है ये बात? वहां से कुछ नहीं पता चल रहा है। ऐसा है कि साइन 8x डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय 10 13x डिवाइडेड बाय x। अब ये चीज सेम होना चाहिए, इसलिए 8 मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। ये 13 तो ये भी 13 ही, ये कितना 1 ना, ये कितना 1, कितना हो गया ये 8 बत्ते 13। आंसर सही था आपका, यही सोचे थे आप? ये सोचे थे? वाह। क्वेश्चन 2 दे देता हूं। हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है। 1 माइनस cos 2x बाय x। सही आंसर बताओगे? नहीं बताओ? कितना गधा लड़का है, बोलता नहीं बताऊंगा। पार्थ भाई साहब, वाह, तो संत है एकदम। अय्यर भाई, वैज्ञानिक बुद्धि लगाइए और आंसर बताइए। टेंस टू 1, वाह। इसीलिए बबीता मिली आपको। आप ये छोड़ो, वो बचाओ, वरना जेठिया ले जाएगा। यार किस्मत तो सही में बढ़िया है आपकी। कोई नहीं बताएगा सही आंसर। ब्रदर, अब आपको अपने आंसर पे वो हुआ, संदेह हुआ अभी तक? क्या हो गया संदेह कि 1 नहीं हो सकता? आप ही बदल गए इतनी देर में। क्यों नहीं हो सकता 1? इतने देर से मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, ऑफ कोर्स नहीं होगा। अच्छा, खुद का भर। चलो जी, सही आंसर इसका जो है वो है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। और आप लोग ना, मतलब मैं कह रहा हूँ शर्म करो थोड़ी, बहुत ज़्यादा करो, थोड़ी इस काम नहीं चलेगा। तुमने ये करा है। और भाई साहब, फेक कॉन्फिडेंस के विजेता, 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 1/2 इंटू 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय x। इसका
रूट, ये खत्म, और इसको लग दिया आपने साइन एक्स बाय एक्स। ऐसा नहीं होता है बे, मॉड लगेगा, रूट हटेगा मॉड लगेगा, ये बात नहीं बताई क्या आप लोगों को? तो जब ये बात पता है तो आपसे बना क्यों नहीं? यूज भी तो करते आना चाहिए, पता होने से क्या होगा? वो चिड़िया के साथ वाली कहानी है आप लोगों के साथ में, चिड़िया को बताए थे दाने डालेंगे खेत, वो शिकारी आएगा दाने डालेगा, जाल डालेगा मत फंसना, याद है क्या ये कहानियाँ? बचपन में सिखाए थे। और सारी चिड़िया गाना गाते गाते जाल में खाना खा रही हैं, बेवकूफ लोग। ये कितना हो जाएगा? अब इसका LHL RHL अलग निकालना पड़ेगा। LHL जब निकालोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स बाय एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1। RHL जब निकालोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो? साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू कितना? 1। LHL RHL नॉट इक्वल, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बड़े आए 1 वाले, इतना भरोसा, वो भी गलत बातों पे। इतने देर तक बोला मैंने सही सही सोचो, इतने देर में न सोच पाए। ए लंगड़ू, क्यों नहीं सोचे ये सब चीज? 1 नहीं बोला था। रूट जब भी हटेगा कौन लगेगा? बिना मॉड के रूट हटाएंगे तो क्या होगा? गलत होगा ऑब्वियस। ऑप्शन में 1 भी रहेगा, डज नॉट एग्जिस्ट भी रहेगा, आप 1 मार के आओगे, बाद में बोलोगे हाय राम ये क्या हो गया, इसको बोलोगे सीली मिस्टेक। इसको सीली मिस्टेक बोलते हैं, ब्लंडर मिस्टेक है ये। अच्छा ब्लंडर होता है क्या? ब्लंडर होता है, अच्छा क्या होता है पहले ये सिलेंडर। ठीक है चलो, मान लिया आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हो मुझसे, मैं ठहरा। टाइम हो गया, चलो होमवर्क लो, होमवर्क।